Hello everyone, I welcome you all. So in this video we will try to understand that what is a whip. whip क्या होता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और कौन कौन से टॉपिक हम देखने वाले हैं उसे सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ whip. whip क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कितने प्रकार के whip जो हैं वो इशू किए जाते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि whip का रोल क्या है, बट पर्टिकुलरली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ए पार्टी whip। ठीक है, पार्टी विप क्या होता है एंड पार्टी विप का क्या रोल होता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि विप को जब वायलेट किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, बट इन सारी चीज़ों को देखने से पहले, समझने से पहले एक एग्जांपल हम देखते हैं। इस एक एग्जांपल से एग्जांपल लेते हैं किसी भी एक स्कूल का या किसी भी एक कॉलेज का। हर जो स्कूल है, हर जो कॉलेज है, उसके अंदर कुछ क्लासरूम्स तो होते ही हैं। ठीक है, तो हर जो क्लासरूम है, हर जो क्लास है, उसका अपना एक क्लास मॉनिटर होता है या उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्लास मॉनिटर या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव का सबसे बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है। तो जब टीचर्स अवेलेबल ना हो क्लास के अंदर, तब जो क्लास मॉनिटर है वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज हो गई। बट उसके साथ ही जो क्लास मॉनिटर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो एक हम कंडीशन लेके चलते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई है टीचर्स की एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स की या क्लास मॉनिटर्स की। क्लास मॉनिटर्स, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने सारे पॉइंट्स को सुना, जो भी उस समय इशू रखा गया था उस मीटिंग के अंदर, उन सारी चीज़ों को समझा एंड जो भी फाइनल डिसीजन लिया गया उस मीटिंग के अंदर, उस चीज़ को फिर जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी जो क्लास मॉनिटर है वो गए और अपनी क्लास में उन्होंने अपने क्लासमेट्स को बताया। ठीक है, सीआर और क्लास मॉनिटर्स ने क्या किया, तो जो भी मीटिंग के अंदर डिस्कशन हुआ उन सारे जो मेन मुद्दे थे उन सबको क्लास के अंदर उन्होंने बताया। उसके बाद फिर क्या होगा कि क्लास के जो बच्चे हैं, हो सकता है वो कुछ पॉइंट दें या फिर ऐसे भी कंडीशन आ सकती है कि जो क्लास के बच्चे हैं वो उन डिसीजन से एग्री ना करे जो मीटिंग में डिसीजन लिया गया है। तो क्या होगा कि जो क्लास के बच्चे हैं वो अपना ओपिनियन जो है अपने रिस्पेक्टिव क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बताएंगे। एंड ये जो क्लास मॉनिटर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, ये जाके प्रिंसिपल एंड टीचर्स को बताएंगे कि क्लास के बच्चे जो हैं ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्लास मॉनिटर या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो एक लिंक का काम कर रहा है किसके किसके बीच में। तो जो क्लास है, क्लास के अंदर इतने सारे जो बच्चे हैं उनके बीच में एंड टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के बीच में। ठीक है, जो टीचर्स हैं एंड जो प्रिंसिपल हैं उनके बीच में एंड स्टूडेंट्स के बीच में एक लिंक का काम जो है किया जा रहा है क्लास मॉनिटर एंड क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। उसी तरीके से हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करती है। उनमें से कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन जीतते हैं एंड वो सदन में पहुंचते हैं। ठीक है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के वो मेंबर्स जो सदन में पहुंचे, उनके ऊपर वो पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल कैसे बना के रखे, सबसे पहला सवाल ये आ जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल ये आ जाता है कि उनके साथ वो कम्युनिकेट कैसे करें। ओके, कोई तो वहां पे होना चाहिए जो इस कम्युनिकेशन का लिंक बन के रहे। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने इलेक्टेड कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को पार्टी व्हिप का पोस्ट जो है देती है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट जीत के सदन में पहुंचे हैं, हाउस में पहुंचे हैं, उनमें से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना पार्टी व्हिप जो है वो एक कैंडिडेट को नियुक्त करेगी। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके जो कैंडिडेट जीते तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना अलग व्हिप जो है वो नियुक्त करेगी। तो हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना व्हिप जो है वो बना के रखती है सदन के अंदर। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, मान के चलते हैं ये ए पॉलिटिकल पार्टी है, तो ए पॉलिटिकल पार्टी के सारे मेंबर्स तो सदन के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचाना हुआ सदन के मेंबर्स तक तो किस तरीके से किया जाएगा, या फिर ये जो पार्टी है ये अपने मेंबर्स पे कंट्रोल बना के रखना चाहती है तो किस तरीके से किया जाएगा। तो ये जो पार्टी व्हिप बनाया गया है जो इसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, बट वो एक इलेक्टेड कैंडिडेट है एंड वो सदन का मेंबर है, तो वो क्या करेगा, तो वो एक लिंक का काम करेगा अपने पार्टी एंड उन मेंबर्स के बीच में जो इलेक्ट होके सदन में पहुंचे हैं। ठीक है,
तो जस्ट लाइक अ सीआर, जस्ट लाइक ए क्लास मॉनिटर, पार्टी व्हिप जो है वो सिमिलर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, ये हम सुपरफिशियल वे से देख रहे हैं, इसको हम अब डिटेल में देखना शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको एक जनरल आइडिया मिल गया हो कि पार्टी व्हिप जो है वो क्या काम करता है। सो अब हम देखते हैं कि व्हिप क्या है। व्हाट इज अ व्हिप? अ व्हिप इज अ डायरेक्टिव from the party that binds party members of a house to obey the line of the party। व्हिप क्या है? तो ये डायरेक्टिव है, ये कुछ दिशा निर्देश हैं जो पार्टी के द्वारा अपने उन मेंबर्स को दिए जाते हैं जो इलेक्ट होकर सदन में पहुंचे हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो मेंबर्स जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं एंड उनके बैनर के तहत वो जीत के सदन में पहुंचे हैं, वो पार्टी लाइन को ओबे करें। ठीक है, इसलिए जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाते हैं पार्टी के द्वारा अपने उन मेंबर्स को जो सदन में पहुंचे हैं। ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक पार्टी व्हिप नियुक्त करती है। हमने क्या देखा कि सदन के अंदर उनके पार्टी के कुछ लोग इलेक्ट होके पहुंच गए, तो उन इलेक्टेड कैंडिडेट्स में से ही जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं उसमें से ही एक कैंडिडेट को ये ड्यूटी दी जाएगी कि पार्टी सुप्रीमो जो भी डिसीजन ले रहे हैं या पार्टी ओवरऑल जो डिसीजन ले रही है, जो डायरेक्टिव्स दे रही है, उसको आप सदन के बाकी मेंबर्स तक पहुंचाओ जो हमारे पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पार्टी व्हिप का पोस्ट जो है वो बनाया गया एंड पार्टी व्हिप के पोस्ट पे एक कैंडिडेट को जो है नियुक्त किया जाता है एंड जो पार्टी व्हिप होता है उसकी ये ड्यूटी हो जाती है कि वो इंश्योर करे कि पार्टी के जो कैंडिडेट्स इलेक्ट होके सदन में पहुंचे हैं वो पार्टी लाइन को ओबे करें एंड वो डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे सदन के अंदर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है व्हिप का, ये जो ऑफिस होती है व्हिप की, ये कोई ऑफिशियल सैंक्शन नहीं रखती है। यानी जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हैं एंड उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप पार्टी व्हिप के पोस्ट को समझने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट जो पार्टी व्हिप का पोस्ट है इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, ये एक कन्वेंशन है जो फॉलो किया जा रहा है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में बहुत सालों से एंड इसको हम कैरी करते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्हिप के कितने प्रकार हैं। तो व्हिप के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो है उसे वन लाइन व्हिप कहा जाता है। तो वन लाइन व्हिप के अंदर क्या होता है, तो जो पार्टी व्हिप होता है वो अपने पार्टी के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देता है कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है सदन में, इस बात के ऊपर या इस बिल के ऊपर वोटिंग होने वाली है एंड आपको जो डिसीजन लेना है लीजिए। बट वन लाइन व्हिप में होता क्या है, तो जो पार्टी व्हिप है वो जस्ट इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ ऐसे ऐसी वोटिंग जो है होने वाली है एंड जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो वोट करना चाहें या ना करना चाहें, फेवर में करना चाहें या अगेंस्ट में करना चाहें। तो वन लाइन व्हिप उस समय इशू किया जाता है जब ऐसी किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रही हो सदन में जिसका इम्पैक्ट जो है उस पर्टिकुलर पार्टी पे नहीं पड़ने वाला है या देश के ऊपर उतना ज़्यादा उस चीज़ का प्रभाव जो है नहीं पड़ने वाला, तब वन लाइन व्हिप जो है वो इशू किया जाता है। जब टू लाइन व्हिप इशू किया जाएगा तब क्या होगा, तो वन लाइन व्हिप से थोड़ा सीरियस जो है वो टू लाइन व्हिप हो जाता है। टू लाइन व्हिप के अंदर क्या होगा, जो पार्टी व्हिप है वो डायरेक्टिव्स देगा अपने उन मेंबर्स को जो उसके पार्टी के बिलोंग करते हैं एंड सदन में अवेलेबल हैं, उनको वो बताएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक पे वोटिंग होने वाली है एंड इस समय आपको वोटिंग में पार्टिसिपेट करना ही है। ठीक है, तो ये टू लाइन व्हिप हो गया। देन थ्री लाइन व्हिप जो है वो दिया जाता है। जब थ्री लाइन व्हिप दिया जाता है तब ये सबसे सीरियस कंडीशन है। ठीक है, थ्री लाइन व्हिप में पार्टी व्हिप जो है वो डायरेक्ट करता है अपने पार्टी के बाकी मेंबर्स को जो उस सदन के मेंबर हैं कि आपको ऐसा ऐसा चीज़ करना है। यानी वोटिंग होगी तो आपको या तो फेवर में वोट करना है या तो आपको अगेंस्ट में वोट करना है, जैसा मतलब उस पार्टी के फेवर में जो चीज़ें रहेंगी उसके मुताबिक जो पार्टी व्हिप है वो डायरेक्शन जो है वो देगा अपने पार्टी के मेंबर्स को। ठीक है, तो थ्री लाइन व्हिप जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, तीनों व्हिप को अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है थ्री लाइन व्हिप है। थ्री लाइन व्हिप को अगर वायलेट किया जाएगा किसी कैंडिडेट के द्वारा, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के द्वारा, तब उसके ऊपर अच्छा खासा एक्शन जो है पार्टी लेती है।
जो 3 लाइन व्हीप है ये स्पेशल इंपॉर्टेंट ओकेजन पे ही लाया जाता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ला दिया गया, तो नो कॉन्फिडेंस अगर मोशन ला दिया गया तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है एंड जो ओपोजिशन पार्टी है, दोनों के लिए एक एक वोट की वैल्यू जो है काफ़ी हो जाती है, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने एक वोट भी, रूलिंग पार्टी के अंदर यहाँ पे जितने भी इनके कैंडिडेट्स हैं सदन के अंदर, उनमें से एक ने भी अगर अपने ही पार्टी के अगेंस्ट में वोट डाल दिया तो सरकार जो है गिर जाएगी। एंड ओपोजिशन पार्टी जो है उसमें से, उसके मेंबर्स में से किसी एक ने भी अगर इनके ही अगेंस्ट में वोट दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये सरकार को गिराना चाहते थे बट ये सरकार जो है बच जाएगी। तो रूलिंग गवर्नमेंट एंड ओपोजिशन गवर्नमेंट दोनों के लिए एक एक वोट की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मोशन, कोई बिल को पास कराना हो या सरकार गिरानी हो, वो उस टाइप के जो इंपॉर्टेंट इशू आ जाते हैं उस समय एक एक वोट की जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए जो पार्टी व्हीप होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो पार्टी के डायरेक्शन के अनुसार ही वोट करें। ऐसा ना हो कि पार्टी ने बोला था कि यस में वोट करना है एंड कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो नो में वोट करके आ गए, तो इससे क्या होगा कि पार्टी को अच्छा खासा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। इसलिए थर्ड लाइन जो है, 3 लाइन जो व्हीप है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है एंड इसको वायलेट अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसके ऊपर एक्शन जो है वो अच्छा खासा लिया जाता है। बट 3 लाइन जो व्हीप है उसको वायलेट किया जा सकता है बट मास में, मतलब उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होके सदन में पहुंचे हैं उसमें से 1/3 अगर एग्री हो जाते हैं पार्टी के अगेंस्ट जाने के लिए, तब 3 लाइन व्हिप जो है उसको वायलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि चीफ व्हिप क्या होता है, चीफ व्हिप कौन होता है। अगर रूलिंग गवर्नमेंट के बारे में बात करें, रूलिंग पार्टी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो जो मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर होता है वही चीफ व्हिप होता है गवर्नमेंट का। एंड चीफ व्हिप को असिस्ट करने के लिए कुछ और व्हिप जो हैं, असिस्टेंट व्हिप जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रोल क्या होता है व्हिप का, यानी पार्टी व्हिप का क्या रोल है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हमने देखा कि जो ये ऑफिस है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, ये एक लॉन्ग ट्रेडिशन से फॉलो करते आ रहे हैं हम इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्मेट में, तो इसको हमने अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक है, जो व्हिप होता है उसका बहुत ही क्रूशियल रोल हो जाता है क्योंकि वो इंश्योर करता है कि सदन के अंदर जो उसके पार्टी के मेंबर्स हैं वो उसके पार्टी के अनुसार ही काम करें एंड जो सदन के अंदर कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले। इस देन अगला पॉइंट अगर हम देखें तो पार्टी जो व्हिप होता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सदन में जितने भी मेंबर्स उसके जो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि पार्टी का क्या ओपिनियन है, पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनका क्या मूड है। ठीक है, तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है सदन के मेंबर्स को कौन अवेलेबल करवाएगा, किसी पर्टिकुलर पार्टी को जो बिलोंग कर रहे हैं, तो जो पार्टी व्हिप है वो इन्फॉर्म कराएगा कि हमारी पार्टी का ये ओपिनियन है, इस बिल के हमें फेवर में बोलना है या फिर इस बिल के हमें अगेंस्ट में बोलना है, हमारी जो पार्टी है वो ऐसा चाह रही है, ऐसा नहीं चाह रही है। तो वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन अवेलेबल करवाएगा, हाउस में प्रेजेंट उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को, तो जो पार्टी व्हिप है वो करवाएगा। ठीक है, एंड पार्टी व्हिप जो है उसका ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है कि वो देखे कि कोई जो पार्टी मेंबर है वो असंतुष्ट तो नहीं है पार्टी के निर्देशों से या पार्टी के ओपिनियन से। बट अगर ऐसा कोई कैंडिडेट उसे दिखता है या ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिल जाते हैं पार्टी व्हिप को जो पार्टी ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर रूलिंग पार्टी में अगर हम बात करें तो उन सारी बातों को जल्दी से जल्दी पार्टी व्हिप जो है प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएगा। क्यों? ताकि पार्टी की जो एकजुटता है, जो डिसिप्लिन है वो टूटे ना एंड उनकी जो यूनिटी है वो ना ख़त्म हो। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि जो पार्टी व्हिप है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आ जाता है। साथ ही साथ जो पार्टी व्हिप होता है वो लिस्ट तैयार करके रखता है कि कौन कौन से जो पार्टी के मेंबर्स हैं, यानी कौन कौन से वो स्पीकर हैं जो किसी बिल पे अपना ओपिनियन जो है रखेंगे। तो ये सारा जो लिस्ट है पार्टी व्हिप के द्वारा तैयार किया जाता है एंड फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं हाउस के उन तक पहुंचाया जाता है। जो पार्टी व्हिप होता है वो एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है पार्टी के अंदर। ठीक है,
कुछ जो मेंबर्स हैं पार्टी के वो इलेक्ट होके सदन के अंदर पहुंचे हैं, एंड बहुत सारे जो कार्यकर्ता मेंबर्स हैं वो पार्लियामेंट के बाहर रहते या फिर सदन के बाहर रहते इन जनरल अगर हम बात करें। तो इनके बीच में एक कम्युनिकेशन का काम जो है वो किसके द्वारा देखा जाता है, तो पार्टी व्हीप के द्वारा देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टी व्हीप है वो एक वाइब्रेंट लिंक है उन लोगों के बीच में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो जीत के सदन के अंदर पहुंचे हैं, एंड वो लोग जो सदन के बाहर हैं एंड उसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो पार्टी व्हिप होता है वो काउंसलर का भी रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर कुछ जो मेंबर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी उसी के पॉलिटिकल पार्टी को जो बिलोंग करते हैं सदन के मेंबर हैं, बट वो पार्टी के डिसीजन से खुश नहीं है, तो जो पार्टी व्हिप है वो बताएगा कि भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, इस वजह से हमारी जो पार्टी है वो ऐसा डिसीजन ले रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो पार्टी व्हिप होता है वो एडवाइज़र का भी काम करता है, एंड इस तरीके से वो एक बाइंडिंग फोर्स का काम कर रहा है, एंड वो सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी पार्टी जो है वो एकजुट रहे, उसका जो ओपिनियन है, उसकी पार्टी का जो ओपिनियन है वो कहीं पे भी अलग ना दिखे। ठीक है, सदन के बाहर जो लोग हैं उनका जो ओपिनियन है एंड सदन के अंदर जो लोग हैं उनका ओपिनियन मैच होके रहे, इस चीज़ की जो एश्योरिटी है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो वो दी जाती है पार्टी व्हिप के द्वारा। तो पार्टी व्हिप का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं कि पार्टी ने कुछ व्हिप डिक्लेयर किया था, व्हिप दिया था, यानी कुछ दिशा निर्देश दिए थे, उसको जब वायलेट किया जाता है तो क्या होता है। तो जब पार्टी व्हिप को वायलेट किया जाता है तब जिसने पार्टी व्हिप को वायलेट किया है उसके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लगा दिया जाता है, एंड एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल की जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हिप। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।